ईद वाले दिन पर जो उनका समय होता है उसी समय अनुसार वो नमाज पढ़ेंगे। योगी जैसे 10 योगी आ जाए ना, वो नहीं रोक सकते। योगी जैसे 10 योगी आ जाए ना, तो नमाज को अरे तो नहीं रोक आपको पाएंगे। मना कौन कर रहा है? आपको तो माहौल खराब करने के लिए नहीं कह रहे माहौल ना। खराब ये कर रहे हैं योगी जी। इनको क्या जरूरत है? उनका वो त्योहार है, ईद है, ईद पे अपने ईद की नमाज पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे। पढ़ते नहीं है क्या? पहले नहीं पढ़ते आए क्या? सालों साल लोग पढ़ते आए। ये अभी इनको क्या हुआ? कौन सा इनको वो आदेश पास करे कि नमाज नहीं? ये कौन होते हैं योगी जी? योगी होते कौन है? अरे प्रदेश के मुखिया है, मुखिया है मुख्यमंत्री है। तो अच्छी बात करें, नफरत फैलाने वाली बात मत करें, दंगे करवाने वाली बात मत करें योगी जी। ये नफरत की भाषा है, ये प्यार की भाषा नहीं, तानाशाही वाली भाषा है। अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं तो ये कोई भी आदेश पास कर देंगे। मुख्यमंत्री थे, आदेश पास करते, काबलिए नहीं जाएंगे, करते आदेश पास। क्यों नहीं किया? आप लोग इतना मुसलमानों का हितैषी क्यों बन रहे हैं? अरे सुनिए, हम तो सबके हितैषी हैं। इस देश में मुख्यमंत्री को सबका हितैषी होना चाहिए। किसी कास्ट को लेके इस तरह का बवाल और इस तरह की नफरत वाली भाषा का गलत क्या बोला? क्या? सही तो बोला ना, शिफ्ट में करिए। अरे क्यों? उनको 5 शिफ्ट होती, बोलते करेंगे वो तो। ये कौन होते कहने वाले? किसी के धर्म में ये कौन होते? अपने धर्म के लिए बोले ना कि कावड़िए नहीं जाएंगे, सारा सारा दिन बाजे नहीं बजाएंगे, बोलते ना, फूल नहीं बरसाएंगे, बोलते ना। अरे हर किसी वो इबादत कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए, देश सुरक्षित रहे, लोगों का सौहार्द बने, इसलिए इबादत करते हैं वो। और 10-15 मिनट की नमाज में क्या है भाई बताइए? आप मंदिर नहीं जाते? मंदिर में नहीं होते हैं तो गाना देश बजाने? में 80% का सुना जाएगा ना, 20% का थोड़ी ना चुना अच्छा जाएगा। अच्छा, ये एक और आई है, एक और आई है। अरे पत्रकार महोदय, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। आप ही नफरत वाली भाषा बोल रहे हैं। चाहे 80% हो या कुछ हो, 80% हो दादागिरी करोगे, हैं, तानाशाही करोगे। 80% का मतलब दादागिरी करोगे, अपनी ताकत दिखाओगे, अपनी बुद्धिमत्ता ताकत दिखाओगे, हम ताकतवर हैं। अरे इंसानियत दिखाओ, इंसानियत दिखानी चाहिए आपको कि हम इंसान हैं। अरे नमाज पढ़िए। जब आप कावड़ी निकलते हो, आपके लिए अगले शरबत तक पिलाते हैं, अगले रोडों पे शरबत का छबील लगाते हैं कि आइए कावड़ी आ रहे हैं, इनको वो पिलाते हैं। तो नो क्यों नहीं? नमाज तो होगी, नमाज तो पढ़ी जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब नमाज के नाम पर आप जो है माहौल तो नहीं खराब करेंगे ना? नमाज के नाम पे मुख्यमंत्री माहौल ना खराब करें, नफरत की भाषा ना बोलें। उनको कोई नफरत की भाषा मत बोलिए, नफरत की भाषा ठीक नहीं है। ये देश सौहार्दपूर्ण देश है, राज्य सौहार्दपूर्ण देश है, राज्य है वो। सभी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, यानी हर जाति हर धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। तो एक जाति विशेष पे टारगेट मत करें मुख्यमंत्री। लेकिन जब भी कोई मुसलमानों का त्योहार आता है, उसी वक्त इस तरीके का भड़काऊ बयान क्यों आता है? ये आपके बीजेपी वाले देते हैं, कांग्रेस तो नहीं देती, या और कोई तो नहीं देते। भड़काऊ बयान तो यही देते हैं कि मुसलमानों पे रेडी पे मत जाओ, मुसलमान जो फल बेचेंगे अपने नाम की परेड लगाएं। ये नफरत वाली भाषा कौन सा है? ये कौन दे रहा आदेश? ये इस देश में ऐसी चीजें कभी हुई? कांग्रेस के राज में कभी ऐसी चीजें हुई? कितने साल राज किया कांग्रेस, ऐसे कभी किया कि अब मुस्लिम से आप फल मत खरीदो, मुस्लिम अपना नाम की परेड लगाए? ये नफरत वाली भाषा कौन बोल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते ये तो लोग। फिर ऐसे में क्या करना चाहिए बीजेपी या योगी आदित्यनाथ? मैं योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देके घर जाएं, इनसे राज्य की सरकार नहीं चल सकती। ऐसे नफरत बोलने वाले मुख्यमंत्री अच्छी बात नहीं है। संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र से देश चलता है, तानाशाही वाले के आदेश से नहीं चलता। तानाशाही का जो आदेश होता है ना, कोई नहीं मानता उसको, कोई नहीं मानेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो तो कुछ सोच समझ के कहे होंगे। क्या? वो लगातार कह रहे जो भाई यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर माहौल खराब न हो। अरे कौन माहौल खराब? माहौल खराब तो ये कर रहे हैं, वो तो कह रहे टोपी वाले कर रहे हैं। अरे बीजेपी वाले माहौल खराब करते हैं। ये बयानबाजी नफरत देना कौन कर रहा है? ये बीजेपी वाले तो कर रहे हैं। नफरत का माहौल खराब करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। आपको क्या जरूरत? एक ईद त्योहार है, साल में आता है, लोग अपने त्योहार, हम अपने त्योहार नहीं मनाते? चाहे हमारे त्योहार में कोई मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह की बयानबाजी देते हैं, नफरत वाली भाषा का प्रयोग करते हैं कोई मुसलमान या इनका कोई नेता या इनका कोई मौलवी? जब हमारे भी इतने त्योहार आते हैं, कभी इनकी सुनी है नफरत वाली भाषा? जब इनका त्योहार आता है मुस्लिम के, तो ये नफरत वाली भाषा बोलनी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो सबका हिसाब होगा। क्या हिसाब होगा? गोली चलाओगे? हिसाब क्या होगा? गोली चलाओगे, गोली मारोगे? इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ? सिर्फ गोली मार सकते हैं ना। हिसाब तो ये कह रहे हैं ना कि गोली मार देंगे। अरे यार, कोई डरता गोलियों से? जीवन का जो मौत है ना, लिखी हुई है ऊपर वाले लिखी, कब हो कोई नहीं रोक सकता। जो होना होना है।
लेकिन ये वही नफरत- योगी पुलिस जब लाठी चार्ज करते हैं इन जैसे लोगों पे जो बात नहीं मानते, तो फिर आप ही लोग हाय तौबा छाती पीटने लग मतलब जाते हैं। तानाशाही की बात को हम माने, गैर कानूनी चीज को हम माने। तो बात आप मान के कि नमाज में अरे मत किस बात पढ़िए, कल पढ़ेगी नमाज? तो कौन होता है ये रोकने वाला? तो मस्जिद में जाकर के नमाज तो पढ़ेगी, पढ़िए। नमाज में पढ़ी जाएगी, भी लोग पढ़ेंगे ही ना। सड़क क्या है? सड़क चलने के लिए है या और क्या? नमाज पढ़ने के लिए तो है? कावड़ियों के लिए क्या था बोलो? कावड़ियों के लिए सड़क नहीं थी, वो क्या था? उन पे तुम फूल बरसाते हो। अरे ईद का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, ईद पे भी फूल बरसाओ। इस देश में मुसलमान भी तो है, इनसे ज्यादा देशभक्ति है मुसलमानों में। ये जो आपके निक्करधारी या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, इनमें कोई देशभक्ति नहीं है। आप क्या चाहते हैं मलिक जी, मस्जिद को बंद करके सड़क पर ही ए, मतलब शराब- व्यवस्था किया जाए? सब शब्दों का प्रयोग ठीक करो। मस्जिद को बंद करके, तुम्हारे में ताकत है मस्जिद को बंद करोगे? या मोदी में ताकत है? अपने शब्दों को ना ठीक से बोलो। तो आप क्या बोलो? चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी यही निर्णय ले आखिर में, जो पूरे मस्जिदों में ताला लगा ए, करके सड़कों शराब- पर बोलते हैं नमाज पढ़ो? योगी जैसे 10 आ जाए वो ताला नहीं लगा सकते यार, क्या बात कर रहे हो? हम्म, इनको अपनी नफरत वाले जो बयान है ना, उनको बदलें। देश के लोगों से माफी मांगे, मुसलमानों से माफी मांगे कि मेरे से गलती होगी, मैंने जो ये कहा मुझे माफ कर दो। ईद होगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, सब होगा। आगे 28 तारीख है, ईद भी आएगी, लोग दुआ भी करेंगे, सब चीजें, मस्जिद ईद भी पढ़ी जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी। लेकिन प्रशासन भी कह रही है जो अगर इस तरीके की अगर माहौल बनती है तो फिर ये माहौल कहीं ना कहीं संभालने में दिक्कत आ सकती है। अरे किस बात की दिक्कत आई संभालने की? उल्टी भाषा तुम क्यों बोल रहे हो योगी वाली? संभालने की उन्होंने ईद नमाज अदा करने घर चले जाना अपना अपना। जफियाँ डालते देखा नहीं आपने? ईद जब होती है नमाज के बाद गले मिलते हैं, ये होता है त्योहार, ये होता है अपनापन। ये भाषणबाजी छोड़िए आप, नफरत वाली भाषा। आप कुछ नहीं कर सकते। ईद भी होगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, चली जाएगी। योगी जी आए हैं, कल है परसों है नहीं पता नहीं, ये योगी जी का इस्तीफा हो जाए ये भी घर चले जाए। उन्होंने गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा, 100% गलत कहा। किसी के त्योहार में नफरत वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हर किसी का अपना त्योहार है, सौहार्दपूर्ण त्योहार होते हैं। उन सौहार्दपूर्ण त्योहारों में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है। मुसलमानों से इतना मोहब्बत क्यों है आपको? मेरे को है, मेरे को देश से मुसलमानों से भी है, मेरे को सभी धर्मों से मेरे को है। आप बोलो क्या करोगे आप? मेरे को सभी धर्मों से है मोहब्बत। बताओ, हिंदू छोड़ करके? मेरे को सभी से है। तो ये हिंदू का शब्द मेरे सामने मत लाना आप। जो हिंदू शब्द है ना, आप हिंदू का क्या मतलब बताओ मुझे, क्या मतलब है हिंदू का मुझे सर, बताओ। आप ही लोगों की वजह से जो नहीं, है आप उत्तर प्रदेश सुनो। सरकार कह रही है जो हिंदू खतरे में है। अच्छा, सरकार किसकी है? 12 साल से सरकार किसकी है? अगर हिंदू खतरे में है तो सरकार किसकी है बताओ? ये ऐसी नकम्मी सरकार है, कमजोर, डरपोक। ना तो ये कहते हैं, ना तो इनकी घुसपैठियां पकड़ पाए, ना ये कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इनकी बयानबाजी नफरत वाली, इनकी जुबान से जब भी कोई चीज निकलेगी जहर ही उगलेगी, इन्हीं जहर उगलेंगे। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट ने इस तरीके की जो बातें कह रही है गलत है। नमाज होगी पत्रकार महोदय, नमाज भी पढ़ी आप जाएगी। साथ देंगे? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं नमाजियों के साथ हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये अच्छी बात है, त्योहार है उनका। हम अपने त्योहार नहीं मनाते, कभी इस तरह की बात करते हैं? लेकिन जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो इस तरीके का माहौल नहीं बिगड़ता, मुसलमानों के त्योहार पर ही क्यों ऐसा बात है? कोई नहीं बिगड़ता। कौन से हिंदू? ये हुड़दंग देखे आपने? कावड़ियों ने कितना हुड़दंग मचाया। सारे कांवड़िया अपने रास्ते से आराम से शांतिपूर्वक तरीके से जाते हैं। ओहो, वाह 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 वाह। तुम्हारे जैसे पत्रकार हो तो कर ली लोगों ने। ये हुड़दंगी, ये कावड़ी हुड़दंगी, ये हुड़दंगी नहीं सर, रखे आप इनका अपना हुड़दंग। शब्द वापस लीजिए। मैं नहीं लेता कावड़ी हुड़दंगी, बोलो नहीं लेता, बोलो नहीं लेता शब्द। हुड़दंग देखे नहीं इनके कावड़ियों के? लेकिन ये कहना तो यही है ना, जो शांतिपूर्वक तरीके से वो अपना कांवड़ लेकर वो के चलते हैं। शांतिपूर्ण तरीके इन लोगों की तरह तो से, हुड़दंग नहीं सुनो, मचाते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग नमाज अदा करते हैं और